जब शादी होती है ना नई नई, तो सब जो हैं वो बड़ी मतलब कि लड़कियां भी और अपने वो कमरे को सजा के रखती हैं सारा कुछ। लेकिन यकीन करें, कभी आपने नोटिस किया है शादी के 20 साल गुजर जाएं, 25 30, आपने जब आप कभी जवान हुए होंगे और आपकी अम्मा अब्बा की तस्वीर आपके अम्मा अब्बा के कमरे में लगी होगी, तो जब अम्मा उसको साफ कर रही होती हैं, धूल मिट्टी हटा रही होती हैं, तो कितनी पुरसुकून तरीके से लगी होती हैं। कभी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, कभी उन्होंने ऐसे झाड़ फाड़ नहीं की कि वो ही हो कि तस्वीर गिरे और टूट जाए। तो ये एहतियात आपकी अम्मा रिश्तों में भी करती रही हैं। उन्होंने रिश्ते भी ऐसे ही संभाल के रखे थे। गो के कभी ज़ाहिर इंसानी फितरत है, कभी प्यार आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी किसी तरह के जज्बात होते हैं, कभी किसी तरह के होते हैं। हर वक्त एक जैसा तो नहीं रहा जाता। आपसे अगर आपको एक टास्क दिया जाए ना, सारा दिन बैठ के, बेटों से भी कह रही हूँ, बेटियों से भी कह रही हूँ, बहुओं से भी कह रही हूँ, कि अगर आप लोगों को कहा जाए ना कि आज आपने पूरा दिन एक ही आपने मिजाज में रहना है, कि अगर मिसाल आपने हंसते हुए मिजाज में रहना है, खुश मिजाज में रहना है, आपने कोई किसी किस्म का डिप्रेशन चेहरे पे नहीं लाना, कोई परेशानी कोई इस तरह की चीज़ चेहरे पे नहीं लानी, यकीन करें आपसे 2 घंटे ना बैठा जाएगा। एक कॉल आने की देर है, चाहे आपकी दोस्त की कोई कॉल आ जाए, चाहे आपके मेके से बहू है तो उसके रिश्तेदारों की कोई कॉल आ जाए, कुछ हो जाए, आपका मूड फ़ौरन चेंज होगा। यही हिसाब उस अम्मा का है। वो मल्टीटास्कर थी, अब वो एक सास है। तो सास जो है, ये पता नहीं मिथ कहाँ से बन गई कि सास हमेशा बुरी होती है। सास हमेशा बुरी नहीं होती। कभी किसी का अगर अच्छी सास से पाला पड़ा हो ना, वो क्या पंजाबी में कहते हैं, राह पे जानी है तो वाह पे जानी है, तो वो यकीन करें मरते दम तक अपनी सास के गुण गाती रहती हैं। ऐसी ऐसी अच्छी सासें भी लोगों को मिली हुई हैं। तो कई दफ़ा होता है कि हमाकत हमसे खुद हो जाती है, हमसे खुद गलतियां हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि वो कहते हैं ना, जल्दी पे तेल डालने वाला काम हो जाता है। बस इतनी सी हमसे गलती होती है। अगर हम चीज़ों को संभाल के तरीके सलीके से लेकर चलें, यकीन करें ऐसा ही होता है कि हल्की सी बस पॉलिश की जरूरत होती है, निखर के पर्सनैलिटी आपके सामने जो आती है, आप खुद हैरान हो जाते हैं। क्योंकि हर सास खुद भी कभी बहू रह चुकी होती है। लेकिन बजाय ये कि आजकल के ये जो सिखाया जा रहा है, मैं नहीं कहूँगी वालिदैन सिखा के भेजते हैं, वालिदैन तो अच्छी ही तरबियत करते हैं, लेकिन कुछ घरों में वाकई ऐसा होता है कि वो पहले ही ऐसे सिखा पढ़ा के भेजते हैं ना कि ऐसे कर देना, वैसे कर देना, हर गल ना मनी जाए, हर गल में जी जी ना करी जाए। तो जो बच्चियां जिनकी एज इतनी है, 22 साल 20 साल 25 साल या उससे भी ऊपर की जिनकी शादियां हो रही हैं, जैसे छोटी भी हैं, तो एक बात बेटा जी अपने खाने में बिठा लो कि जब आप ससुराल आ गई तो यही आपका घर है। इस बात को समझ के आना। यहाँ मुश्किलात भी आएंगी, सारा कुछ आएगा। समझ लो एक नए एग्जाम के लिए आप आई हो, एक नया इम्तिहान होने वाला है, तो उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो आप अगर पीछे फोकस करती रही ना कि जैसे नकल करवाने वाली, ये नकल ही होती है ना कि आप एक कमरे इम्तिहान में बैठी हुई हैं और आप कह रही हैं कोई बता दे, फोन पे बता दे, कोई ऐसे बता दे, कोई सलाह कर दे। तो यकीन करें अगर तो कोई अच्छी सलाह है तो जरूर लें। अदरवाइज अगर आपका दिल जो है ना, वो बंदे का दिल, मैं कहती हूँ हर बंदे का दिल आईना होता है, वो उसे बता रहा होता है ये गलत है, ये सही है। लेकिन कई दफा होता है इंसान बड़ा नादान और ना जो है ना समझ इस किस्म का होता है कि वो डट जाता है हर गलत बात पे भी। तो बस अगर आपका दिल एक दफा भी हल्का सा भी आपको बता रहा है ना ये गलत हो रहा है, आपको गलत गाइड किया जा रहा है मेके की तरफ से या किसी बहन की तरफ से या किसी की भी तरफ से, वहीं रुक जाओ, रुक के सोचो। क्योंकि आप इतने छोटे नहीं हो, आप इर्द गिर्द के हालात देखो, गौर करो। अगर तो आपकी अक्लमंदी से और दनाई से बातें बिगड़ी जो है वो बन सकती हैं, तो खुदा के लिए बना लो और अपना घर बचा लो, अपने बच्चों का फ्यूचर बचा लो। तो यकीन करो आप बहुत से मसलों से बच जाओगे। अगर आपकी अम्मा के घर किलो सब्जी बनती थी, ससुराल में जी भी जो लोग हैं उनके जो अफराद हैं वो भी डबल हैं, लेकिन वो कहते हैं हम आधा किलो में गुजारा करते हैं, तो आप उनके साथ गुजारा करके दिखाओ। कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। ये अगर उधर उधर ही हु हा शुरू हो गए और साथ मेके में फोन खड़का दिया, ये तो खाना बड़ा कम पकता है, हांडी बड़ी कम बनाते हैं, ये है वो है, तो कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इन बातों का कोई फायदा नहीं होता। तो आप एडजस्ट करना सीखो। जो ही आप एडजस्ट करना सीख जाओगे, यकीन करोगे तुम लोगों की जो जिंदगी है ना उसमें चस आ जाएगी। मैं तो यही कहूंगी, वो अफजल मरवत वाली बात कि आपकी जिंदगी में चस आ जाएगी। तो आप जो है ना बस उसको एडजस्ट करना सीख जाओगे जब, तो कोई बात आपको बुरी नहीं लगेगी, कोई बात आपको ये नहीं लगेगी कि बेमानी है, जो है वो वक़्त है। वही लोग जो आपको बातें करते थे आपकी इज्जत करने पे, वो यकीन करें कि जो है ना मजबूर हो जाएंगे। तो आपको अगर एक बात देखें, कहते रहे ना कोई बंदा एक बात आपको कहता रहे आप 6 फुट के हैं, आप 6 फुट के हैं, तो यकीन करें कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे का ज़हन इस बात को मान जाता है, वो खुद ही लगने लग जाता है शायद मैं वाकई 6 फुट का हूँ। तो ऐसा होता नहीं है। तो यही बात है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं कभी ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि हस्बैंड से भी जो है ना हेल्प लो। अगर आपके हस्बैंड इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हो कि इसमें इतनी दनाई है कि ये मेरे से ज्यादा समझदार है, ये मेरे से ज्यादा जो है वो बर्दाश्त करने वाला है, तो जरूर उसकी हेल्प लें। लेकिन अगर आपका जो हस्बैंड है आपसे भी रहा गुजरा है कि बात बात पे वो जो है उसके गुस्से समानों से बातें करते हैं, तो फिर ऐसी जो दीवार पे सर मारने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और उससे बेहतर अपनी अकल लड़ाओ। अपनी अकल आपने पॉजिटिव वे में लड़ानी है, आपने मामले को हल करने की कोशिश। जैसे आपकी सास है, वो कहती है आपकी तारीफ हो गया, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आपने घर वालों ने कह दिया, ससुराल वालों ने भी, सास ससुर ने भी कह दिया खाना बड़ा कमाल बच्ची ने बनाया, ती ने दिल खुश कर छड़िया। आपकी सास का दिल खुश नहीं हो रहा, इतनी देर से वो उसकी राजधानी थी, वो पका रही थी, उसकी तारीफें हो रही थी, तुसी किथों आ गए। तो आप सिंपली बैठे बैठे कह दे मैंने तो अम्मी से पूछा था, अम्मी ने कहा था ऐसे बनाओ। सास उधर ही आपकी जो है वो झाग की तरह बैठ जाएगी।
خوش ہو جائے گی, کتنی اچھی بیٹی ہے, اس نے مجھے کریڈٹ دے دیا. آپ کہتے ہو جاتے ہی سارے سرے میرے سر پہ سج جائیں, تو وہ سجنے کی بجائے نا تو آپ کا جو ہے نا وہ سر چڑیا گھر ضرور بن جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہوتی ہیں جن سے آپ جو ہے نا مینٹین کر کے چل سکتے ہو. گھر والے بے وقوف نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے, اتنے سالوں کا وہ امی کے ہاتھ کا ہی کھا رہے تھے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ذائقے میں کیا ڈفرینس آیا ہے. آپ ان کو ایکسپلین اور تشریح نہ بھی کرو نا, ان کا دل اندر سے ان کو بتا دے گا کمال پا بھی نہیں کیتا ہے. تو آپ جو ہے نا بس اتنی سی آپ کی عقل مندی تھی اور سارا کام جو ہنسی خوشی نپٹ گیا. تو آپ یقین کریں, ان باتوں کو کبھی غور کر کے دیکھیے گا, آپ خوش ہو